Welcome to my YouTube channel, Neha Tripathi here. In this lecture, we'll discuss about the um, classification on the basis of functional group. Before that, you must know about the homologous series. So, homologous series means what? Homologous series means क्या होता है? जहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स जो है वो CH2 से यहाँ पर डिफरेंस आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 है या फिर CH3 है, ये फर्स्ट, दिस इज इथेन. यहाँ पर अगर CH3 CH2 CH3 है, दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज ओनली डिफर बाय ओनली वन CH2 ग्रुप. सच टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. तो यहाँ पर 3 कार्बन का अल्केन क्या रहेगा? प्रोपेन. आफ्टर दैट next compound is CH3 CH2 CH2 and CH3. Here this structure and this structure, difference between these two structure is by only one extra CH2. that means यहाँ पर एक CH3 है, ये CH3, that means यहाँ भी एक CH3, ये CH3, one CH2 one CH2, but here one extra CH2 is present. so this is butane. CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5. This is pentane. If you observe here, these all structures are differ by only one CH2 group. यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर एक एक CH2 ग्रुप इंक्रीज होते जा रहा है. यहाँ पर एक CH, यहाँ एक CH2, यहाँ पर 3 CH2. दैट मीन्स नंबर ऑफ इन दिस सीरीज एक एक CH2 जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. तो सच टाइप ऑफ सीरीज इन विच they are differ from only one extra CH2 group present in that, such type of series is known as homologous series. They are only differ by presence of one CH2 group. ये दो स्ट्रक्चर में एक CH2 का डिफरेंस है, ये दो स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा CH2 का डिफरेंस है, ये दो स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड हुआ है. तो सच टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. जैसे ये जो लोएस्ट रहता है वो एक कार्बन का अल्केन मीथेन, दो कार्बन का जो अल्केन होता है वो है इथेन, 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नोनेन एंड 10 डिकेन. ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए. इसी के ऊपर जो है वो नेम्स जो है वो डिपेंड रहते हैं. तो इसके बाद हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसे कैसे क्लासिफाई किया गया है. सो यू मस्ट नो कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से वो कंपाउंड को एक अलग आइडेंटिटी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल CH3OH, CH3OCH3, CH3COOH. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ये 3 कंपाउंड्स मैंने ड्रॉ किए, बट तीनों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर इसको अलग आइडेंटिटी मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप. यहाँ पर इसे अलग आइडेंटिटी मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन. यहाँ पर इसे डिफरेंट आइडेंटिटी मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस COH ग्रुप. दैट मीन्स ये जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे अलग आइडेंटिटी देते हैं. दैट मीन्स हम इसके ऊपर से गेस कर सकते हैं कि वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं. लाइक OH जो ग्रुप है इट रिप्रेजेंट्स कि ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करता है. यहाँ पर O है और दोनों साइड में अल्किल ग्रुप है, दैट मीन्स ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये इथर फैमिली को बिलोंग करता है. यहाँ पर COH है, मतलब ये बताते हैं कि ये एसिडिक फैमिली का मेंबर है. तो इस तरीके से हम ये फंक्शनल ग्रुप से गेस कर सकते हैं कि ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर अब हमें देखने हैं. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपके टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड के दिया है, हम वहां से स्टार्टिंग करेंगे. फर्स्ट है हैलाइड. हैलाइड जो है दैट मीन्स कैपिटल X से हम शो करते हैं, दिस इज हैलोजन. हैलाइड है ये. हैलाइड जो है ये फंक्शनल ग्रुप है. अगर कोई स्ट्रक्चर में जैसे CH3X है, इसका मीनिंग X इक्वल टू क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये प्रेजेंट हो सकता है. तो जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर जैसे CH3Br है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये हैलोजन है. दैट इज दिस हैलाइड gives different identity to this compound. that means अब ये स्पेशल बन गया due to presence of this functional group. ये हैलाइड फैमिली को बिलोंग करेगा, मतलब ये क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पर अल्किल ग्रुप है
और ये हैलाइड है, तो यहाँ पर ये अल्किल हैलाइड दैट इज हैलो अल्केन ये फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? ये हैलो अल्केन। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हैलोजन इसे अलग आइडेंटिटी मिली और ये कंपाउंड बना रहा है अल्किल हैलाइड। सेकेंड इज साइनाइड। साइनाइड को ही नाइट्राइल भी कहा जाता है, साइनाइड को ही नाइट्राइल भी कहा जाता है। सो इन दिस यहां पर क्या फंक्शनल ग्रुप है, किसके ऊपर से हम गेस कर सकते हैं कि ये साइनाइड है? तो अगर वहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है तो ये हमें क्या बताएगा कि ये कौन से फैमिली से है? साइनाइड से ये प्रेजेंट है, यानी साइनाइड ये इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल CH3CN ऐसा अगर है तो हम इसे क्या कहेंगे? मिथिल साइनाइड। इसे हम क्या कहेंगे? मिथिल साइनाइड, और एसिटोनाइट्राइल भी इसे कहा जाता है। दिस इज मिथिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3, मिथिल एंड CN मीन्स होता है साइनाइड, तो इसका नेम आ जाएगा मिथिल साइनाइड। तो ये CN की वजह से इसको क्या नेम मिल गया? साइनाइड। यहाँ पर भी मिथिल है बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हैलोजन इसे मिल गया नेम मिथिल ब्रोमाइड। इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पर? मिथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देखो मिथिल ग्रुप है बट उसके साथ हैलोजन है इसलिए ये मिथिल ब्रोमाइड बन गया। यहाँ पर भी मिथिल है बट उसके साथ साइनाइड है इसलिए ये मिथिल साइनाइड बन गया। अगर साइनाइड की जगह यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो अगर नाइट्रोजन ने बॉन्ड फॉर्म किया है, देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर जो अल्किल ग्रुप है ये RC बॉन्ड फॉर्म हुआ है। जब RC बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये साइनाइड बनाता है, और जब RN और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन RNC जो बॉन्ड होता है तब हम वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं आइसोसाइनाइड। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ कार्बन जो है वो अल्किल के ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ नाइट्रोजन जो है वो अल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तब हम नेम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? आइसोसाइनाइड। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में हम एग्जांपल लेंगे CH3NC, CH3NC, दैट मीन्स दिस इज मिथिल आइसोसाइनाइड। इसका नेम क्या आ जाएगा? मिथिल आइसोसाइनाइड। सबको समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पर आइसो वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? कार्बन। तो ये डिफरेंस है बिटवीन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रो कंपाउंड। दिस इज नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप मतलब जहां पर NO2 प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3NO2, इसका मीनिंग क्या है? CH3NO2 मीन्स नाइट्रोमीथेन। इसका नेम क्या रहेगा? दिस इज नाइट्रोमीथेन। ये मिथिल ग्रुप है बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इसका नेम क्या आ गया? नाइट्रोमीथेन। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण वो अल्किल ग्रुप को डिफरेंट आइडेंटिटी मिल रही है। आप ऑब्जर्व करोगे हर जगह यहाँ पर मैंने मिथिल यूज किया है बट हर जगह वो सेम कंपाउंड है क्या? नहीं। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर मिथिल ब्रोमाइड दे रहा है, साइनाइड के साथ कंबाइन होकर मिथिल साइनाइड दे रहा है, साइनाइड के साथ नाइट्राइल के आइसोसाइनाइड के साथ कंबाइन होकर मिथिल आइसोसाइनाइड दे रहा है, नाइट्रो ग्रुप के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोमीथेन दे रहा है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप उसको एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। आफ्टर दैट अगर उसके साथ OH ही ग्रुप है लाइक CH3OH तो ये क्या बनाएगा? OH ये ग्रुप है अल्कोहल, यानी ये अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है तो इसका नाम आ जाएगा मिथिल अल्कोहल या फिर इसे मिथेनॉल भी कहा जाता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप के कारण उसे कौन सा नेम मिल जाएगा? मिथिल अल्कोहल। नेक्स्ट इज फिनॉल। फिनॉल जो है वो है ArOH, यानी फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH है तो हम उसे क्या कहेंगे? फिनॉल। ये स्ट्रक्चर रहेगा फिनॉल का। सो तो ये OH ग्रुप अगर अल्किल ग्रुप के साथ है, OH ग्रुप जो है ये अगर अल्किल ग्रुप के साथ है तो ये बनाएगा अल्कोहल, एंड इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एरिल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज फिनॉल। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जैसे आप साइनाइड नाइट्राइड आइसोसाइनाइड का है वैसे OH अगर अल्किल ग्रुप के साथ है तो ये अल्कोहल बनाता है, OH अगर एरिल ग्रुप के साथ है तो वो बनाएगा फिनॉल। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है
नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वेरियस फंक्शनल ग्रुप आपको ऑलरेडी गिवन है। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप देखे हमने? हैलाइड, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप, ऐसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जो आइडेंटिटी देते हैं कंपाउंड को और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है अमाइन। अमाइन यानी NH2। NH2 मीन्स होता है अमाइन। अब अमाइंस जो है ये 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो NH2 है, एक नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर ये एक नाइट्रोजन एक अल्किल ग्रुप को अटैच है, ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। अब एक नाइट्रोजन NH2 है, उसका एक हाइड्रोजन अगर एक अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। और अगर ये अमाइन के सभी हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस कर दिए मैंने अल्किल ग्रुप से, तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। एज दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू वन अल्किल ग्रुप, हेंस दिस इज नोन एज प्राइमरी अमाइन। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अमीन। This is secondary as this is attached to 2 alkyl group, hence this is secondary amine. इसे हम secondary amine कहेंगे। और ये 3 alkyl groups को attach है, इसलिए हम इसे कहेंगे tertiary amine. So these are all about the primary, secondary and tertiary amine. तो यहाँ पर अगर आपको examples इसके देखने हैं, तो जैसे CH3NH2 है, CH3NH2, देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक अल्किल ग्रुप है। So this is methyl amine. This is methyl amine. Next is CH3NH CH3, जैसे ये NH है यहाँ पर और 2 अल्किल ग्रुप है, that is CH3 and CH3. So this is dimethyl amine. Dimethyl amine मतलब आपको समझ में आना चाहिए, 2 मिथिल ग्रुप है मतलब यहाँ NH रहेगा। एंड ट्राइमिथिल अमाइन, अगर यहाँ पर 3 CH3 मैंने लिए और एक ही नाइट्रोजन है, दैट मीन्स एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, सो दिस इज ट्राइमिथिल अमीन। तो ये हो गया अमाइन के बारे में। अब इसके बाद हमें देखना है ईथर क्या है, अल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है। देखो अब बाकी का जो डिफरेंट इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? अमाइन था। सो ये 3 टाइप्स के हमने देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब नेक्स्ट हमें जो है वो देखना है, दैट इज ईथर। ईथर जो होता है इसमें COC यानी अल्किल ग्रुप, और यहाँ पर ऐसा जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो COC होता है, दैट मीन्स जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ROR। ROR मीन्स होता है ईथर। तो CH3OCH3 ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप है तो इसका नेम आ जाएगा डाइमिथिल ईथर, या फिर इसे मिथॉक्सी मीथेन भी कहा जाता है, मिथॉक्सी मीथेन भी कहा जाता है। ये इतना जो ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं मिथिल एंड ऑक्सीजन, तो इट इज फॉर्मिंग मिथॉक्सी एंड एक कार्बन है इसलिए मीथेन। ये IUPAC से उसका नॉमेनक्लेचर है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप O है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन अगर 2 अल्किल ग्रुप के साथ है तो हम उसे कहते हैं ईथर। नेक्स्ट इज अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड है मतलब वो कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो अल्डिहाइड है। फॉर एग्जाम्पल RCHO, फॉर एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O and H, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, इसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसमें देखो ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए हमने इसे कहा अल्डिहाइड। तो ये फंक्शनल ग्रुप इसे अल्डिहाइड की फैमिली को बिलोंग करवाता है। नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अगर दोनों साइड में अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर एक अल्किल एक अरील है तो इसे क्या कहलाता है? ये कीटोन। और इसका एग्जांपल जैसे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, सो दिस इज एसीटोन। सो यहाँ C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप है तो उसे क्या आइडेंटिटी देता है? कीटोन फैमिली की। आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH है, अगर ये अल्किल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, तो इसे हम कहते हैं एसिटिक
एसिड। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस COH ग्रुप उसे क्या मिलती है प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी मिलती है एसिडिक ग्रुप की। आफ्टर दैट ईस्टर, ईस्टर जो है, ईस्टर मतलब COOR, दैट मीन्स RC डबल बॉन्ड OR। अब देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है। दैट मीन्स इन सब में C डबल बॉन्ड O जो है कार्बोनिल, ये ग्रुप इसमें कॉमन है। बट अगर कार्बोनिल के एक साइड में हाइड्रोजन है तो ये बनाता है अल्डिहाइड, कार्बोनिल के दोनों साइड में अल्किल ग्रुप है तो ये बनाता है कीटोन, कार्बोनिल के एक साइड में OR और एक साइड में R है तो ये बनाता है एसिड। और सॉरी, कार्बोनिल के एक साइड में जैसे RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल के एक साइड में OH है और यहाँ R है तो ये बनाएगा एसिड। कार्बोनिल के एक साइड में अल्किल ग्रुप, दूसरे साइड में OR है तो ये क्या बनाएगा ईस्टर। यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या कौन सा कंपाउंड मिलेगा ईस्टर। तो यहाँ पर जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 तो इसका हमें ईस्टर मिलता है इथिल एसिटेट, इथिल एसिटेट ये ईस्टर मिलता है। ईस्टर का जो एंड है वो ATE से होता है। सो दिस इज अबाउट द ईस्टर। आफ्टर दैट अमाइड, अमाइड और अमाइन में डिफरेंस है। अमाइन मींस NH2, अमाइड मींस C डबल बॉन्ड O NH2। देखो यहाँ पर डिफरेंस है, C डबल बॉन्ड NH2 मींस होता है अमाइड। सो अगर RC डबल बॉन्ड NH2 है मतलब ये हो गया अल्किल का अमाइड होगा। तो RC डबल बॉन्ड R के जगह अगर हमने CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 लिया तो ये बन जाएगा एसिटामाइड। दिस इज एसिटामाइड। So due to presence of this C double bond O NH2 group, इसे कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है अमाइड की प्रॉपर्टी मिलती है। So ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे हमने अमाइन का देखा वैसे ही अमाइड का है। अगर यहाँ पर अमाइड, अमाइड मीन्स C डबल बॉन्ड O NH2, तो C डबल बॉन्ड O NH2 है तो ये हो गया प्राइमरी अमाइड। C डबल बॉन्ड O NH है तो ये हो गया, यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड पे सेकेंडरी अमाइन हो गया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N है तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। तो इस तरीके से जैसे हमने अमाइन का देखा था वैसे ही ये अमाइड का है। C डबल बॉन्ड O NH2 होता है तो देन इट इज अमाइड। इफ देयर इज ओनली NH2 along with alkyl group then it will be amine. आफ्टर दैट यहाँ पर एसिल क्लोराइड, सल्फोनिक एसिड और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में दिया है। तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कि एलिफैटिक है दैट मीन्स कार्बन की स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है दैट मीन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन, अगर ये कंपाउंड्स है और उसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये इसे आइडेंटिटी देते हैं अल्कीन ग्रुप की। तो ये क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट मींस इथीन। अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो ये बनाता है एसिटिलीन दैट इज इथाइन। एसिटिलीन को ही हम इथाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो ये इसे आइडेंटिटी देता है अल्काइन ग्रुप की YNE, ये डिफरेंस है। सो इसके वजह से इसे डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है। उसके बाद है सल्फोनिक एसिड। SO3H जो ग्रुप होता है ये अगर किसी के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। एंड इफ देयर इज C6H5SO3H तो इसे कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये SO3H ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण उसे कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है सल्फोनिक एसिड की। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एसिल क्लोराइड। इफ देयर इज C डबल बॉन्ड OCl, देखो एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl के वजह से उसे कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है एसिल क्लोराइड की। एंड इफ देयर इज C डबल बॉन्ड O
OC डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड तब फॉर्म होता है जब हम दो एसिड को कंबाइन करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, तब जाकर एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप किसी में प्रेजेंट है तो इसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। ऐसे ही एलिलिक, बेंजिलिक, विनिलिक ये भी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसे विनिलिक कहा जाता है। दिस इज विनिल। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये अगर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है सो दिस इज एलिल ग्रुप। एंड अगर यहाँ पर C6H5 CH2, ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सो दिस इज बेंजिलिक फंक्शनल ग्रुप। So these are all about the functional group. So हमने आज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखे। अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, अल्कोहल है, अमाइन है, अमाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिल क्लोराइड है, सल्फोनिक एसिड है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर है, एस्टर्स है, डिफरेंट कंपाउंड्स हमने कार्बन के देखे जिसमें उनको अलग आइडेंटिटी मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। सो ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये लर्न करने हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे ROH मीन्स अल्कोहल, RX मीन्स अल्किल हैलाइड, RCOH मीन्स एसिड, RCOOR मीन्स ईस्टर, ROR मीन्स ईथर। ये फॉर्मेट में आपको लर्न करना है जो कि बहुत इजी रहेगा आपको रिएक्शन लिखने के लिए। थैंक यू।